नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के सीएम धामी ने प्रदेश की भलाई के लिए आज एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में प्रभारी मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त किया है और अब जल्द ही जिला योजना की बैठकें होंगी। जिला योजना के तहत काम शुरू होंगे। नई सरकार के गठन के बाद से ही जिला योजना की बैठकें नहीं हो पा रही थी, न ही जिला योजना का बजट खर्च हो पा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह जिलों के प्रभारी मंत्रियों का नियुक्त होना था। अब सीएम धामी ने जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। शासन से नियोजन सचिव ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। आपको बताते हैं कि किसे कौन सी जिम्मेदारी मिली है। सतपाल महाराज के पास हरिद्वार की जिम्मेदारी, नेशनल हेराल्ड केस में तो गणेश जोशी को आपको बताएं कि उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी, साथ ही साथ सुबोध उनियाल को देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, ये दरअसल आपको बता रहे हैं। रेखार्य को नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी दी गई है। चंदन रामदास को पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी। इसके अलावा सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम धामी ने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में ईडी लगातार कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है। ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में आज अल्मोड़ा में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वेष भावना के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो कांग्रेस की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो आपको बताएं कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, इसको लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया है और केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देश की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा द्वेष भावनाओं से लेकर के ईडी को दबाव में डाल करके इस देश के हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार की जा रही है, इसके विरोध में आज अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। देश की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कि वह जागे और इस प्रकार से उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करे, क्योंकि आज पूरा देश, इस देश का युवा आज सड़कों पर उतर आया है। इस देश की प्रधानमंत्री की नीति के कारण और प्रधानमंत्री जी देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार ईडी के माध्यम से कर रही है। इसके खिलाफ आज हम सड़क पर उतरे हैं और पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन करके इसका विरोध करते हैं। महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमासान के चलते उत्तराखंड से कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है, जिसके चलते सभी विधायक दिल्ली रवानगी करते हुए नजर आए हैं। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कांग्रेस हाईकमान का आदेश मिलते ही आज शाम दिल्ली पहुंचने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने दिल्ली जाने से पहले बताया कि पार्टी हाईकमान ने सभी को आज शाम दिल्ली आने के लिए कहा है और उनके साथ साथ उत्तराखंड के सभी कांग्रेस विधायक दिल्ली रवानगी कर रहे हैं। वहीं
वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि आज देश में जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, बीजेपी के द्वारा जातिवाद की राजनीति अपने चरम पर है। अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इन सबको देखते हुए कांग्रेस जनों को एक मंच पर बुलाया जा रहा है। जो हमारा कांग्रेस का हेडक्वार्टर है उसको सील कर दिया जाता है, वहाँ अंदर पुलिस घुसती है, वहाँ की लाइट काट दी जाती है, राहुल जी से 10-10 घंटे ईडी क्वेश्चनिंग करती है। ये जो संस्थाएं हैं इनका जिस प्रकार से सरकार दुरुपयोग कर रही है, इसके विरोध में तो कांग्रेस पहले से ही लामबंद थी। लेकिन अब ये जो अग्निपथ, अग्निवीर अथवा जो बच्चे जिन्होंने मेडिकल फिजिकल पास कर लिया आर्मी का, अब उन्हें बताया जा रहा है कि साहब आपकी भर्ती नहीं होगी। और जिस प्रकार से बच्चों पे यहाँ पे लाठीचार्ज से लेके पूरे देश में जो एक वातावरण एक बना हुआ है, फिर उनके नेता कहते हैं कि साहब हमारे कार्यालय के बाहर ये कार्यरत हो जाएंगे रिटायर होने के बाद। तो ऐसी मानसिकता की जब सरकार आज अपने आप को समझ रही है कि बड़े आसमान पर वो उड़ रही है, तो उसको ज़मीन पर, धरातल पर लाकर वास्तविकता दिखाना कांग्रेस की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन उसमें प्रतिभागिता करने जा रहे हैं। कौन विधायक जा रहे हैं आपके साथ? विधायक मना कर देंगे? नहीं सारे नहीं ऐसे कोई विधायक नहीं जिनको मना करेगा, सबको सूचना मिली है, सारे विधायक जा रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकती है, अब ये तो बाकी गुत्थी वहीं जाके पूरी हल होगी। आज देश भर में योग दिवस मनाया गया और योग की विशेषताओं को बारीकियों से समझा गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य देहरादून में योग दिवस के कार्यक्रम मानवता के लिए योग में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने नेचर ट्रेल का भी शुभारंभ किया और प्राणी सर्वेक्षण के पारिस्थितिकी म्यूजियम का अवलोकन भी किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, उत्तरी केंद्र देहरादून और माटी संस्था के साथ बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय प्राणी स्थल देहरादून में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हमें बिना पैसे के अपने आप को फिट रखना है तो हमें भारत की प्राचीन पद्धति योग को अपनाना होगा। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस की मैं पूरे उत्तराखंड के हमारे छोटे बच्चों से लेकर अपने बुज़ुर्गों तक सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि योग एक बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक को जो है वह स्वस्थ रखने का या फिट रखने का जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है। और प्रधानमंत्री जी का भी विशेष धन्यवाद देती हूं कि इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का जो काम किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो पूरे देश के जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जिनके कारण जो है ये विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने की जो क्रिया है वह सबके संज्ञान में आया और आज जो है भारत के कारण लोग जो है योग से जुड़ पाए। 170 कंट्री ने इसका समर्थन किया, वह भी केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ा दिन है, बड़ा अवसर है और मैं कहूँगी करें योग और हमेशा। इन दिनों प्रदेश में चारधाम यात्रा सहित हेमकुंड साहिब की यात्रा भी बड़े जोर शोर से चल रही है। यहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ यात्री हुड़दंग मचाने में भी बाज नहीं आ रहे। श्रीनगर में ऐसे ही कुछ सिख यात्रियों ने संयुक्त अस्पताल के नीचे पहले महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणियां की और फिर जब स्थानीय युवक ने उसका विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई। बेखौफ यात्रियों ने सर पर डंडे से प्रहार कर युवक को घायल कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 सिख युवकों को गिरफ्तारी के लिए कहा और अन्य की तलाश इस पूरे मामले को लेकर आपको बताएं जा रही है। और पुलिस ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से ये जो घटना सामने आई इसकी जांचबीन की जा रही है और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर संयुक्त चिकित्सालय के सामने है, मैं अपनी दुकान के गेट पे खड़ा था, वहाँ पे कुछ सिख तीर्थ यात्री, तो क्या कहेंगे, सिख यात्री आए हुए थे। वो आती जाती महिलाओं को वहाँ पे छेड़ रहे थे, तो मैंने उनका विरोध किया। मैंने कहा आप ऐसा ना करें, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इस पे एक उसमें से 2 लोगों ने मेरे पे हमला किया। हमला करने पे मैंने अपने बीच बचाव मैंने उनको अपना बीच बचाव किया, तो इस बीच वो सारे लोग मेरे पे झपट गए। उन्होंने लाठी डंडों से वार किया। धारदार हथियार से भी? धारदार हथियार तो शायद उन्होंने बाद में लहराया, लेकिन मेरे सर पे 7 या 8 टाँगे आए। वो मेडिकल शायद हो गया, उसमें क्लियर हो जाएगा। आपने तहरीर दी है? मैंने तहरीर दी है और मैं ये चाहूँगा कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना, और जिस तरीके से आने मतलब ये तीर्थ यात्रा के नाम पे आके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये कल किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की मतलब ये है कि इन पे
कड़ी से कड़ी। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।